पुत्र कौन भूखा जाया थे अग्नि पुत्र बड़ा सपुत्र कौन भूखा जाया सुंदर मंदिर अंदर देखो कैसा खेल रचाया भोग लगावा खुशी मनावा आनंद हो जा खाया सच्चे मंत्र भोग लगावा उनका भाग जगाया साला सरोवर माधी पुत्र बड़ा धाम बनाया राम राम और घर घर मंत्र कैसा रूप दिखाया आजा 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 बाबा करने बनता है मेरा पंचवटी कर सीता ठाई रावण होगा पार लंका कुर्ती रावण माया शंकर के अवतार करे मही काल पर तार वेद बदला रे बाबा करे गुण मेरा पार करिया रे बाबा करे गुण मेरा पार करिया आजकल का जमाना हमने घाघरा देखो बेटा माँ बाप की सेवा कर जो तुम भी माँ बाप बनोगे कदे और भाई लापरवाही छोड़ जो हमारा देश बहुत अच्छा था आर्य समाज की भूमि थी हमारी हिंदुस्तान की और भाई इसमें बड़े बड़े बहादुर हुए देश आजाद करे वो भी किसी माँ के बेटे थे भगत सिंह की फांसी सुनाई थे ने बोला आपको तो फांसी सुना दी हंसन लागा भगत सिंह ने बोला आप हंसते हो मैं फांसी सुना दी बोला तो फांसी में चढ़ूंगा जब हंसूंगा जब क्या दोगे जब देश आजाद हुआ था फिर 10 साल की उम्र थी उधम सिंह की उसका बाप मारा जनरल डायर ने और माता रो रही बैठी बैठी उधम सिंह बोला माता रो क्यों रही बोला तेरा बाप मार दिया अंग्रेजा ने रोड़ा मत करो भैया ने बोला माता जी बदला लूंगा ने बोले बेटा इनका राज से 10 साल की उम्र है बोला बदला लूंगा देखो अच्छी पढ़ाई करी सब देशाई बोली सीखी और फिर मास्टर लग गया डायर की लड़कियां आने लग गई बोली मेरे को हिंदी सिखाओ हिंदी सिखाया करता ने बोली माता आपसे शादी करवाऊंगी आप तो बड़े बहादुर हो बोला मेरी माता से पूछूंगा पूछी बोला लड़की मेरे को शर्म आती है कल पूछूंगा आजकल हालत कहते बाबू की तो जुगाड़ भिड़ाओ था गोली खाई मर जा भैंस को घाक बड़े जब भी लुगाई मुंह का डाले सगाई लगा मो तेरे डाडी कटवा ले हीरो हंडो कोई ले तो देखो कैसे वक्त बदलिया क्यों बदलिया लापरवाही होगी भारत देश में ज्यादा तो वो निवला लड़के आपके देश का पेशल दिवा दे एवं देखे तो शादी करवाओ इन्हें बोले 10 दिवा दी उधम सिंह पेशल दिवा दिया उसको पता था डायर जलसा करे से 6 गोली डालनी मोटी किताब ले ब्लेड तक काट के मैं फिट कर दिया पेशल और धर दिया 2 महीना के बाद लंदन में जलसा था डायर कहने बोले तेरे पिता का जलसा दिखा दे लड़की बोली चलो अब कौन रोका था लड़की ने बड़ी गेट ना करे और वो बढ़ने लगा पुलिस वाला तलाशी लेने लगे न्यू डायरी कर ली बाउर की देख लिया लड़की ने बोला क्या करे हमारे साथ है एक पुलिस वाला थप्पड़ मारा और जा बैठा उधम सिंह भी भाषण देने ने भाषण दिया जनरल डायर उठा ने बोला जलियों वाले बाग में 1000 हिंदुओं का खून बहा मैंने और बोस भगत सिंह को भी देख लूंगा जब उठा पिस्टल लड़ा दिया छाती मैंने बोला भगले भगना हो तो 3 गोली मारी 3 मोटी गाड़ा का कुर्सियां तला भगदड़ पड़ गई और देश की न्यू देखी हुई गोली चाल की लड़की ने बात गाल ली उधम सिंह चाला कर दिया मैं तो शादी करवाऊ थी बाप की हत्या करवा दी देखो जब देश आजाद हुआ था वो को छोरा बस में बैठा अरोड़ बाल बधा रखा हाथ में कड़ा पैर गुलाबी सूट और डाव कौन डाल सर न मारो कोई बाल गलना पड़े मेरे और कोई आगे न पड़े मेरे एक बुढ़िया बैठी हुआ विधवा उड़ी थी जवानी उसने देखा छोरी सर विधवा से आस्ता आस्ता दुखिया ने बतला उनको शौक हो बस में सवारी उतरती जड़ में आ गई और खां बरादर की ने बोलिए बेटी मैं भी 16 साल की रांड हुई थी छोरे ने बड़ा गुस्सा है ने बोला छोरा छोरा तो ने बोली बेटी छोरा से तो देवर जेठ को सारो मत लिए छोरा पर सब्र कर लिए बोले बुढ़िया तेरा दिमाग खराब से हाँ बोले बेटी अंधनी आवे तेरो खराब हो जाओ उनसे देश आजाद नहीं है हमारा अब ने बोली लड़की बात गाल की हो बला
लड़के नर नारी मारेंगे आदम खोल, बाप की हत्या करवा दी मन जुआ दिया पिस्तौल, मैं तो आपसे शादी के लिए हो रही थी तैयार, ये धरती मरनी गलूंगी मन में भी बीमार, हरा कौन करेगा इसकी मार, वो कर जायो पेट रहा बना, मैं तो मांधी लावे थी रे बहू बनू तेरी, बाप की हत्या करी तने जुल्म करा गई, तेरा जन संग बदमाश तन होना ख्याल करा, कितनी उम्र तेरी? बोले 18 साल में। 10 साल का था मेरा बाप मारे तो 18 साल की लड़की बाप की नहीं हो रही है बावड़ी। जब मैं 10 साल का था मेरा बाप मारा तेरे बाप ने सन 1919 में। न्यू बोला फिर सन 1919 में मेरा पिता दिया था मार, आपका बदला लेने खातिर मान करया था चार, फिर जब बैठाया हथियार मेरी मां के आगे बदल छोरा 5 क्लास पढ़ी बहु आगे ब्याह कर दियो, 5-4 दिन चक्कर काट लिया घर में। बोले तार तो कुड़बा बहुत बड़ा, बोले कुड़बा खा गई कहना अपने तो न्यारो हो जाना मेरे लारा थार फोड़ गिरंगा बैठ फ्रीजर कूलर सन ने। बोले मेरे बाबू बड़ो छोले मेरे थप्पड़ मारा ने, बोले तो न्यारो हो जाना फिर इस घर में आऊं को नहीं। ये भी शायद जवान साध का रोम कैसी सूरत बनाए ने, बोले बाबू न्यारा कर दे तेरी भोड़िया ने कोई न्यारो हो जा, तो बोले 87-80 काल ब्याह तो न्यारो हो जा। रात पोस बांट दिया। 5-4 दिन होगी माँ बैठी दरवाजे में, अरे बेटा उड़ा के बात है ने, बोले बेटा तो सिर कुड़ा है दे टूटा बुखार चढ़ो। बोला मैं डॉक्टर हूँ क्या, सिर कुड़ा है दे टूटा है। भीतर ने गए वाली मैडम सुती, बोले आपकी क्या तकलीफ हुई? बोले जी सुबह खाना बनाया था तो भूखा ना लग गया ने। बोले ला बाजार में जास के मिठाई ले दूं उसको वापरो कापियो तो ने। बोले वो हलवाई का सुसरा आ कढ़ाई तो दे तारे उठड़ी पानी पी लिया, उन तो देश आजाद नहीं है हमारा। ने बोले लड़की जिंदा रहा तो शादी करवा लूंगा, लेकिन मैं कह रहा था लड़की को जिंदा रहा तो लड़की आपसे शादी लो करवा, करे जाते लड़ू लड़ाई में क्या है कि ना परवा, आजाद भीतर में मेरा दोष है तो भाई बात यह है माँ बाप की सेवा करे और देवता है धोख लगा उसकी जिंदगी बच सके ना हिसाब किताब नहीं रहा। क्यों लापरवाही करे वो आदमी तो खत्म होने का साथ काल है। गाड़ी मोटर भेड़े से देख लो खत्म हो से, और देवता है धोख मारो और माँ बाप की सेवा करो, ये भी देवता है उस मामले का आगरा था ना। तो आज जीवन का कोई हिसाब को रहा 10-10 20-20 रोजाना खत्म हो से गाड़ी भेड़े से और वे जुल्म हो रहा से, लेकिन फिर भी ये देवता 50 के से और के वे अच्छी आत्मा हो तो माँ बाप भी यूं कहा अच्छा कर्म करे तो उसकी जिंदगी बच जा। तो ले एक भजन और हो जा, फिर मास्टर जी कथा सुनाओगे, बड़े आराम से बैठे रहो। देखो कथा पहले संगी सुनाया करता, भजनी सुनाया करता, वह कथा 20 है। अब कथा में एक बुरा हो सर एक भला हो सर, भाई भला ने कितना काम करा उसको देखो जिंदगी कैसे बची, और भाई बुराई करनी है साथ के बनी, ये देखने का हिसाब हो सके कथा में। जिंदगी का नहीं भरोसा कद प्राण निकल जाएंगे, या झूठी से मोह ममता
साथ नहीं जाएंगे। नहीं भरोसा सब प्राण निकल जाएंगे। ये झूठी है वो ममता कोई साथ नहीं जाएंगे। ये दो दिन का रे मेला उड़ जागा तू हंस अकेला। यो तो दिन का रे मेला उड़ जा बैरी हंस अकेला। बेला साथ चलेला नो खाली हाथ जाएंगे। जिंदगी का नहीं भरोसा सब प्राण निकल जाएंगे। ये झूठी है वो ममता कोई साथ नहीं जाएंगे। जिंदगी या थोड़े दिन की बुरी भावना तजले मन की। या जिंदगी थोड़े दिन की बुरी भावना तलते तन की सूफी कर ले तेरे संकट कट जाएंगे। जिंदगी का नहीं भरोसा सब प्राण निकल जाएंगे। ये झूठी है वो ममता कोई साथ नहीं जाएंगे। भरोसा सब प्राण निकल जाएंगे। गणपत के अंदर वतन भरा था करुणा बोल करार करया था। के अंदर वतन भरा था करुणा बोल करार करया था। बुरी से नहीं डरा था वो बातें पछताएंगे। उसका नहीं भरोसा ये प्राण निकल जाएंगे। ये झूठी है वो ममता कोई साथ नहीं जाएंगे। गले जवानी रे बूढ़ा हो जा पड़ के भाग तेरा रे सोना। जवानी बूढ़ा हो जा पड़ के भाग तेरा रे सोना। शरीर लड़का हो जा तेरे में रमन जाएंगे। नहीं भरोसा सब प्राण निकल जाएंगे। ये झूठी है वो ममता कोई साथ नहीं जाएंगे। नहीं भरोसा सब प्राण निकल जाएंगे। हमने कहा छोरे अच्छा काम करो माँ बाप की सेवा करो ना बुढ़ापो नहीं कटेगो। बुढ़ापो बता दुनिया इन बहुत से दसा दार दार पड़ी मेरे दिखण धरे जा और गोडा सच छूट जा मगर तुम बुरा काम छोड़ दो ना बुढ़ापो बहुत अष्ट बुढ़ापो किस तरह कटेगो तारो। और फिर आगे कौन सा दिन आ जासे ओरे आवेगा बुढ़ापा भाई बीमारी की लागे लागे। आवेगा बुढ़ापा भाई बीमारी की लागे लागे। अंग अंग झूठा हो जा मित्र माला रोग जाग। आंखें दबी अंधा हो जा फूट जा जब तेरे भाग। छोटे छोटे बालक धक्का मार मार जागे भागे। और सारा कुर्बानियों बदलावे बुढ़ड़िए ने भावा आज पूर्ण तम खाट के रोमड़े को नीचे ही नाग। सारी बहु लाल कृष्ण मोच के उड़ावे काल थूक थूक घन बदे मरे को नीले भाग। खींचड़ी और दलियो मंगे भावे को नी रोटी साग। एक बहु करी रजी उठगला जो आजे। कह नंदलाल ये सच्ची वाणी दुनिया से या हो रानी। नंदलाल ये सच्ची वाणी दुनिया से या हो जानी। वाणी दिशा बुलबुलार मिट्टी में जाएंगे। जिंदगी का नहीं भरोसा प्राण निकल जाएंगे। ये झूठी है वो ममता कोई साथ नहीं जाएंगे। ये भाई कैसेट चढ़ा रखी थी और ये हरियाणा का छोरा से मुरारी वो तो न्यू गाया करे से आनंद का नहीं ठिकाना बाबा तेरे दरबार में। और हम न्यू गाया करा एक भजन वाला जी का आनंद का भरा खजाना बाबा तेरे दरबार में। आनंद का भरा खजाना बाबा तेरे दरबार में। आनंद का भरा खजाना बाबा तेरे दरबार में आनंद का भरा खजाना। पूजा करे पुजारी हरि महिमा गावे भारी। पूजा करे पुजारी थारी महिमा गावे भारी। या जनता भोग लगाई ये भक्त खड़े इंतजार में। आनंद का भरा खजाना बाबा तेरे दरबार में। आनंद का भरा खजाना बाबा तेरे दरबार में आनंद का भरा खजाना। जो सच्चे मन से आवे उनका तू साथ निभावे।
रूप बनाया सीता का भेद लगाया मंदिर का रूप बनाया सीता का भेद लगाया रावण का कया सफाया वो खुशी हुई संसार में आनंद का भरा खजाना बाबा तेरे दरबार में आनंद का बाबा तेरे दरबार में आनंद का भरा खजाना बाबा तेरे दरबार में आनंद का भरा महिपाल खुशी में गावे ओ मास्टर साज बजावे महिपाल खुशी में गावे जो मास्टर साथ बजावे मनसू का ज्ञान बतावे या बुद्धि श्रेय कुमार में आनंद का भरा खजाना बाबा तेरे दरबार में आनंद का भरा खजाना बाबा तेरे दरबार में आनंद जय हो सच्चे दरबार की आओ जी मास्टर जी देव सवित्र द्रुतानि प्राश्रय यद भद्रम तन्यासवे तेरी शक्ति के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ते तक हिलता नहीं तब सखले न कोई फूल धन चावे तो धर्म कर मुक्ति चावे भजराम आठ मास का पूतड़ा तो फिर बिना भजन कैसे काम चलो सखु देश में जहाँ कृष्ण का राज वीर भरे दर्शन करे तो सके पंथ दो काज नमो नमो माता पितर नमो संत बलवन श्री नथुलाल गुरुदेव को तुम करता नमो एक दिन हम शहर को गए तो दिल के ये अरमान थे एक तरफ जंगल तो सजन एक तरफ शमशान थे ठोकर लगी एक हड्डी से तो उस हड्डी के बयान थे ऐ चलने वाले मुसाफिर जरा संभल कर चल अभी हम भी ये निशान थे सरनाम दादा गुरु चंद की राम दिल का खास बेर लाना प्यारे सजनों बड़े बुजुर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों सम्मान की माता बहन किसी भी काम प्रारंभ किया जाए उससे पहले परमपिता परमात्मा को याद करें उसे न भूले हर समय याद रखें क्योंकि माया भगवान की कितने प्रकार के पदार्थ शरीर में भगवान ने भर दिए लेकिन पूजा नहीं की जाती मेर तेर के ढेर लगाकर चला जाता ये मेरा वो मेरा लेकिन जहाँ तक मेरा विचार इंसान का संसार में कुछ भी नहीं ये तो मायावी संसार जब ठगियों का बाजार यहाँ पर पहुंचे चली जाती है एक आदमी आता है तो दूसरा के साथ चला भी जाता है आज के शुभ अवसर को शुभ रात्रि को बार बार धन्यवाद दिया जाता है साथियों ये भगत जी कोरडाराम जी के यहाँ बालाजी के मंदिर पे ये छोटी सी पार्टी आपके बीच और आप सब भगत
के रूप में, श्रद्धा के रूप में, श्रद्धा से साथियों श्रोता बनकर आए हैं। महर्षि धर्मपाल जी हमारे पुराने साथी हैं, प्रेमी सज्जन, इन्होंने आपके दर्शन करवाए साथियों। ढाणी ब्राह्मणों की से रमेश है, ये छोटे भाई, इस इलाके से पुराना प्रेम इस पार्टी का कई सालों से। और प्रेमियों, बहुत बार ये पार्टी आपके देवरोड में भी कई साल पहले प्रसादाराम जी लाए थे यहाँ, प्रताप जी के कुलहरी साहब के यहाँ दुलीचंद जी ब्राह्मण ढाणी पार्टी कई साल लगातार आई। अब भी 2-2.5 महीना पहले प्रोग्राम था। आसपास जाती रहती है, लेकिन आप सदनों के दर्शन कई दिनों के बाद आज हुए। आप बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े सज्जन आदमी हैं। जहाँ पर बैठने का उठने का तरीका उसे लिखा हो देवता गांव हुआ करता है साथियों, वो बात आपने हाजिर है। माशे जी महिपाल जी ने 2-4 बात आपको बताई मनोरंजन के रूप में, शुद्ध रूप से, और 2-4 भजन मैं भी सुनाऊं। मुझे ऐसा बात को ध्यान से सुने, गलती को माफ करेंगे। ये शुभ स्थान है, देवता का स्थान है साथियों। और गाने बजाने की बात बहुत दूर की होगी, क्योंकि इंसान ने खुद बदल दिया रंग ढंग अपना, बोलचाल का, खान पान का, फैशन का, गाने बजाने का, जमाने के साथ। बाजा ढोलक कभी कभी दर्शन हो जाते हैं विदेश के, वरना तो ये साजबाज भी अलग हो गया गाने वाले का। कोई एक भजन गाता स्टेज पर खड़ा होकर, कोई 2 गाता है और फिर तीसरे का नंबर आ जाता है और रात व्यतीत हो जाती है साथियों। आपने जो शंकर भगवान के जल चढ़ाने वाले जो थे श्रद्धालु, दूर दूर से हरिद्वार से लाए, गौमुख से लाए साथियों, उनकी आपने आज सेवा की। इस रोड पे हर प्रकार से भक्तों की, कांवड़ियों की आप धन्यवाद के पात्र हैं। भाई गाना बजाना तो होता रहता है, लेकिन इस रूप में कभी कभी कोई साथी ने सोचा ढोलक तो रोज बाजता रहेगा, ऐसी बात नहीं। कोई भाग्यशाली परिवार होता, भाग्यशाली इंसान होता, भाग्यशाली पार्टी होती है और भाग्यशाली को जगह होती है, तब ये दर्शन होते हैं। वरना मैंने पहले कहा था कि गाने बजाने की बात जो थी दूर की हो गई। एक बट्टे चले गए थे हमारी इसी ससुराल में, 10-11 बजे पहुंचा। मेरा मतलब फ्रेंड का दुकान खुली ना थी, गांव में छोटा था, मीठा नहीं था, कारण खतरा के ले गए, खांड नहीं थी। घराना ने सोचा तड़के दिन में डटेगा, सेवा कराएंगे और खांड भी गालना, घी भी गालेंगे और कड्डी बना रखी गाल दी। ओड़ा तो रोटी करता, उसकी आदत थी बटियों की। 2-4 सोरी भी आ गई, जेके सुनकर रिश्तेदार का, एक सोरी ने बोले देखो अपना बटे ओड़ा तो रोटी खा, वो बटे बोले कड्डी खाते खानड़ा से बिगाड़ देंगे। सबसे बड़ी बात है साथियों, अपने को रहना चाहिए। हमसे बड़े हैं गाने वाले, अनेक हैं गाने वाले, आप श्रोता है ना, सबसे बड़े हैं आप। भगवान का रूप है साथियों। 5 आदमी जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ परमात्मा वास करते हैं। गाने वाला तो एक छोटी सी चीज होता है प्रेमी, बड़ा नहीं होता। कितने कलाकार हैं धरती पर, कितने हुए चले गए और आ जाएंगे। हम तो एक नासिक गाने वाले, कुछ भी याद नहीं, बचपन से 1-2 बातें सीखी थी, कोई साथी याद करता है सुना देते हैं। वैसे मेरा धंधा नहीं, शौक है गाने का। पिचोप्पा खुर्द में मिडिल स्कूल में टीचर हूँ साथियों, सरकारी। 25 साल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिचोप्पा कला में रहा। छोटा सा प्रमोशन हो गया तो मिडिल स्कूल में पहुंच गया, 1 किलोमीटर उर्ली तरफ। आप सजनों के दर्शन हो जाते, कभी कभी अवसर मिलता है, मौका मिलता है। तब एक भजन सुनाऊं, उसके बाद किसी कथा वार्ता में से 1-2 बातें सुनाऊंगा। भाई बजरंगबली का जागरण हो, रामदेव जी का जागरण हो, और किसी पीर बाबा का जागरण हो, और देवी देवताओं के किसी भी देवता का, देवी का जागरण हो। भाई कोई भी देवता ये नहीं चाहता कि सामने खड़े आ जाओ और मेरा नाम लेने ला दे और दिल निकले जाए मेरा नाम ले जाओ, ऐसी बात नहीं। भगवान की इच्छा है साथियों, देवता की इच्छा है भाई मैंने जो प्रकृति बना दी उससे प्रेम करे इंसान। मेरे नाम से 5, 4, 20, 30, 50, 100 आदमी बैठ जाए आराम से, रात्रि का जागरण हो और अच्छी बात हो, सत्संग की बात हो, सच्चाई की बात हो, गलत रूप से नहीं, धोखे की बात न हो, जागरण हो, सत्संग हो। और दोस्तों आदमी आदमी तो प्रेम करे।
भूखे को रोटी मिल जाए मेरी जनता में, प्यासे को पानी मिल जाए, ये इच्छा देवता की। नाम तो लिए था बजरंगबली का, और भाई बगल में छुरी हो जाए, धोखा पट्टी रहे तो इंसान नहीं, वो हैवान होता है, शैतान होता है। एक लाला जी चढ़ गया था टिब्बा, बढ़िया संगर ला रही थी, चढ़ गया लोग में खान खातर उतरना को नहीं आया, दया मान गया, बजरंगबली आ जाएंगे, लाला जी राती खुशी उतार दे, 51 रुपये प्रसाद बांटूंगा। थोड़ा सा नीचे सर क्या सोचा, 51 घने बोल रही है, अंजलि पुत्र गलती बड़ी कर दी मैंने, लेकिन उतार के आहिस्ता आहिस्ता मेरा चोट ना लग गया, लेकिन गरीब आदमी से 21 रुपया बचा दिया। थोड़ा सा नीचे आ गया, मन में सोचा एक दो तरह जागा, बजरंगबली 500 तलमान 11 रुपया में शायद दिए, बहुत गरीब आदमी से, लेकिन उतार दिए मैंने, 5 रुपया पर आ गया, और 2-4 फुट ऊपर रहा है ना, तो ऊपर से छोड़